हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि लोगों के बीच में आप क्यों प्रसिद्ध हैं। बहुत ज़्यादा फेमस हैं जो लोग, उनकी रीडिंग ये निकल कर आएगी आज। देखते हैं डिवाइन क्या संदेश देते हैं। डिवाइन, मेरा ये प्रश्न है कि लोगों के बीच में मेरे व्यूअर्स क्यों प्रसिद्ध है, क्या है कारण, इस बारे में मुझे मैसेजेस दीजिए। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ आज की रीडिंग के लिए मुझे हेल्प कीजिए, मैसेजेस दीजिए। लोगों के बीच में मेरे व्यूअर्स क्यों प्रसिद्ध हैं, ऐसा क्या किया है इन लोगों ने, क्या एनर्जीज हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। 10 of Cups, Queen of Wands, Page of Pentacles, 9 of Swords, 5 of Cups, 3 of Cups, ओके, 9 of Cups, 4 of Cups। बहुत भावनात्मक इंसान हैं आप लोग। डेथ। तो लोगों के बीच क्या है आपकी प्रसिद्धि का कारण? सबसे पहली बात, आप एक फैमिली पर्सन हैं और परिवार के लिए सोचना, परिवार के लिए सब चीज़ें करना, परिवार को महत्व देना, ये सब आपकी पर्सनालिटी में है। और आपकी ये बात भी है कि आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो गया है पहले से, और आपने अपनी स्किल को पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। आप इमोशनल हैं, पर इमोशनली आप बैलेंस्ड भी हैं। यहाँ पर आप अपने जीवन को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए हर चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। रहन सहन का तरीका भी आपने बदला है। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। पहले आपकी ज़िंदगी में कुछ भूचाल आए हुए थे, जिसकी वजह से आप ना अपने रहने पे, ना खाने पे, किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक फैमिली पर्सन के रूप में देखा जाता है। ठीक है, जिससे कमिटमेंट करने पर लाइफ हमेशा स्मूथ ही रहेगी। ठीक है, जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बात होती है कि आप और आपके पर्सन अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मेंटेन करके चल रहे हैं। या जो लोग पास्ट में फैमिली में थे, अभी सिंगल हैं, उनके बारे में बात होती थी कि परिवार सब अच्छा चलता आपके साथ में। सामने वाला व्यक्ति बचकानी हरकतें करके, मूर्खता करके आपका दिल दुखा गया। ठीक है, ये बातें यहाँ पर हैं, लेकिन आपने अपने आप को इस ट्रॉमा के बाद बहुत मेंटेन किया है, पुराने रिश्ते ख़त्म करके आगे बढ़े हैं। यहाँ पर आप एक परिपक्व इंसान के रूप में हैं। भगोड़ापन आपके अंदर नहीं है। सफलता पाने के लिए अगर आपको कोई एक रास्ता सफलता नहीं दिलाता, तो आप दूसरे रास्ते खोजते हैं, पर बेईमानी, कपट, ये सब आप नहीं करते हैं। आपकी विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा ही इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी की टॉक्सिसिटी की वजह से आपको अपनी पीस नहीं खोनी है। ठीक है, ये चीज़ आपने समय के साथ सीखी है। और यहाँ पर आप इसलिए भी प्रसिद्ध हैं कि आप पास्ट में जो कुछ भी ट्रॉमा झेल के आते हैं, लेकिन आपकी क्षमताएं बहुत बेहतरीन हैं और आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास है। आप अपनी किसी असफलता से स्टॉप नहीं होते, और इस बात से आपको बहुत स्ट्रेंथ वाला माना जाता है कि आप हमेशा लाइफ में मूव ऑन करते रहते हैं। परेशानियाँ, कठिनाइयाँ, पैसों की तंगी, इन सब से गुजर कर आपने मनी और फाइनेंस कमाना सीखा है। यहाँ पर आप लोगों के बीच इसलिए प्रसिद्ध हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अमूमन लोग किसी ट्रॉमा या थर्ड पार्टी सिचुएशन के बाद टूट जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं, अपनी लाइफ में आपने इन सब होने के बाद भी अपनी एक जगह समाज में बनाई है। अपनी मेंटल पीस को खोजने के लिए आपने भरसक प्रयत्न किया है। आप में से कुछ लोगों की एथलेटिक बॉडी है, पॉजिटिव एटीट्यूड
और आपकी जो मेंटेलिटी है वो विक्टिम मेंटेलिटी नहीं है। आपकी ऐसी है कि ठीक है, जिसका जो कर्म था किया, मैं अपना जीवन जीऊँगा। एक बहुत ही ज़्यादा रिलायबल रिस्पॉन्सिबल पर्सन है आप हैं, भले वो वर्क प्लेस हो। वर्क प्लेस पर भी लोग आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं कि इनको कुछ टास्क दिया जाएगा तो ये बहुत अच्छे से करेंगे। हार्ड वर्किंग, एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग आपको माना जाता है। और मल्टीटास्किंग, जीवन के पक्षों को, जितने भी पक्ष हैं उन सबको मैनेज करने की पावर आपके अंदर है। इसलिए आप थोड़े से यूनिक दिखाई देते हैं। आपकी प्रसिद्धि की ये सब चीज़ें आपकी प्रसिद्धि को बढ़ाती हैं। एक गिविंग हार्ट भी आपका है, कप्स के बहुत कार्ड हैं, है ना? सहजता है आपके नेचर में और दूसरों की मदद करने की हर संभव आप कोशिश करते हैं। और यहाँ पर ये बात भी है कि जो लोग आपके साथ रिश्ते में नहीं रहना चाहते, आप उनको बांध के भी नहीं रखते हैं, क्योंकि आप खुद एक स्वतंत्र पर्सनालिटी हैं। और स्वतंत्र व्यक्तित्व जिसका होता है वो दूसरों की स्वतंत्रता को भी इज्जत देता है, ठीक है? मदरली नेचर है आपका। कई लोगों के लिए आप एज ए गाइड, एज ए मदर, एज ए पेरेंट काम करते हैं, उनको सही सलाह देते हैं। यहाँ पर रिसेंटली किसी परिस्थिति के कारण आप काफ़ी परेशान रहे हैं और आपकी दैनिक दिनचर्या भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है ना? इस व्यक्ति के कारण। और कई बारी आप ये जो पास्ट में जो कुछ हुआ है, और यहाँ पर कुछ लोगों की जॉब भी गई है, इसके बाद भी आप अपनी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारे हैं। और जिस टाइम आपकी जॉब गई उस टाइम आप घंटों सोचा करते थे कि नई जगह मेरा जॉब लगा है, काम तो चल रहा है, पर जो जॉब थी वो बहुत अच्छी थी और पॉलिटिक्स की वजह से मुझे हटा दिया गया, या मुझे अच्छी जॉब कब मिलेगी। ये मेन प्रश्न आपके गूंजते रहे आपके दिमाग में। और आपके जहन में ये भी था कि कई बारी आपके जीवन में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी, पर आपने कुछ समस्याओं में उलझने के कारण वो चीज़ें आपने अवेल नहीं करी लाइफ में। तो वहाँ पर आप काफ़ी टूटे भी हैं, पर ये हिम्मत आपकी आज भी बनी हुई है कि जो कुछ होगा अच्छा होगा। तो इसलिए भी लोगों के बीच आप प्रसिद्ध हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपकी। एट द सेम टाइम आप बहुत नर्चरिंग, केयरिंग भी हैं। आप में से मोस्टली लोग सिंगल हैं और इसलिए भी आप प्रसिद्ध हैं। अगर आप शादी लायक हैं, कमिटमेंट की स्थिति में लायक हैं, मतलब इस एज ग्रुप में हैं कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जा सकते हैं, कमिटमेंट में जा सकते हैं, तो कई लोगों का आपके यहाँ पर क्रश है क्योंकि आप सिंगल हैं प्लस अच्छी पॉजिटिव पर्सनालिटी है। यहाँ पर ये बात भी है कि जो लोग मैरिड हैं वो भी आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपकी दिव्यता के कारण, आपकी लॉयल्टी के कारण, और आपके फैमिली पर्सन होने के कारण, आपके ड्रेसिंग सेंस के कारण, आपके कॉन्फिडेंस के कारण, और आपके प्योर हार्ट और इनोसेंस के कारण, और साथ में हार्ड वर्किंग होने के कारण। ऐसी सब सर्वगुण संपन्न व्यक्ति किसको अच्छा नहीं लगता। तो अपनी वाइफ के होते हुए भी ये आपके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को आपके साथ ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ इनकी जोड़ी होती तो वो और ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जी पाते। तो ये सपने सुहाने देखने से हम किसी को मना थोड़ी कर सकते हैं। लोगों के बीच में आप इसलिए भी प्रसिद्ध हैं कि आप एक फ्री स्पिरिट हैं। आपको लगता है कि अपनी ज़िंदगी को फुलेस्ट खुशी से जीना चाहिए, आनंद से जीना चाहिए, किसी के मोहताज नहीं रहना चाहिए, और जो कुछ भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। ये जो कार्ड है ना, ये ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ कह जाता है। इस व्यक्ति को अपने आप पे विश्वास है और अपने अननोन सोर्स, अपने जो भी एंसेस्टर्स हैं, जो जिसने संसार को बनाया, उस पर विश्वास है कि जो कुछ होगा वो मेरा भगवान देखेगा, ठीक है। तो आपकी ये जो स्ट्रेंथ है, ये एक तरह से घोषणा कर रही है इस चीज़ की कि मेरा जो पावर है वो सीधे मैं ऊपर वाले से ले रही हूँ, किसी की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी जो स्ट्रेंथ लोगों को दिखाई भी देती है। आपकी प्रसिद्धि का कारण आपका स्पिरिचुअल पाथ और आपका अकेला रहना जो होता है ना,
अकेले सिंगल लाइफ को चूज़ करना है, जो कि लोगों को बहुत अट्रैक्टिव बनाता है, लोगों की नज़र में आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाता है, आपका सिंगलहुड एन्जॉय करना, ठीक है ना? और ये एक जिज्ञासु भी मतलब एक जिज्ञासा भी आपके प्रति लोगों में आती है इस चीज़ को देखकर कि आपका कोई पर्सन नहीं है आपकी ज़िंदगी में, कई लोगों के कोई पर्सन नहीं है ज़िंदगी में, उसके बाद भी आप लाइफ को इतने पॉजिटिवली क्यों कैसे जी पा रहे हैं? तो इसके पीछे राज क्या है, ये पता नहीं चलता इन लोगों को, बट आप खुश दिखाई देते हैं, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं लोगों को। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग कि आप लोगों के बीच में प्रसिद्ध क्यों हैं, उनकी कई खूबियाँ हैं आपके अंदर, इसलिए आप लोगों के बीच में प्रसिद्ध हैं। यह रीडिंग आपको कैसी लगी, कितनी मैच करी, ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।